Hello, student. Welcome to Nirvar Academy and myself Priyanka. And I am here as your physics teacher. So basically, I am going to teach you science. Okay, student. These are my qualification. As I have qualified MSc in physics and national eligibility test like as NET and GATE. Okay, and I have attended some courses through Coursera, like as single photon courses, quantum mechanics courses, introduction of to program with MATLAB, and introduction to quantum computing. And I have 5 year experience in schools, in coaching institute, and in Delhi University in Atmaram Sanatan Dharam College basically. And I have 1.5 year experience in field of quantum optics and quantum computing. Recently, I am working here as a physics faculty in Nirvar Academy. Okay, so welcome to our Nirvar Academy. साइंस में आपके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं जो कि आपने अभी तक पढ़ा होगा 9th क्लास तक। इवन आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि आपका साइंस में कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट क्या टॉपिक कंटेन करता है। सो बेसिकली मैं यहाँ जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ कि आपका दो जो साइंस में 3 पार्ट्स आते हैं बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पार्ट आता है, तो उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, आपका फिगर्स हैं जिसमें आपको बताया गया है कि व्हाट इज फिजिक्स, हम फिजिक्स को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली फिजिक्स इज नथिंग। आप क्या कर रहे हो, आपके जो सराउंडिंग में कोई इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक इसकी कोई रन कर रहा है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि कोई रन कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपका क्या वर्क करेगा, फिजिक्स वर्क करेगा। कैसे कि आपकी कोई भी बॉडी है उसमें आपका वेलोसिटी वर्क करता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है। या ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप उसमें निकाल सकते हो। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि अगर कोई बंदा रन कर रहा है तो वहां पर भी फिजिक्स आएगा। दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाइट का है जो कि लेजर के साथ प्ले किया जा रहा है, वो भी बेसिकली आपका फिजिक्स का ही पार्ट है। तीसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर एक आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में से 7 कलर्स आपके निकल रहे हैं, या आपका जो सनलाइट है किसी वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ता है तो उससे भी आपका 7 कलर्स निकलता है, लाइक एज कि आपका रेनबो बनता है। जो कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि जादू हो रहा है, एक्चुअली वो जादू नहीं होता। वो क्या होता है, आपका पानी के जो वाटर ड्रॉपलेट होता है उसमें आपका सन रेज, सूरज की किरणें किसी एंगल के साथ पड़ जाती है, तो उसकी वजह से वो 7 कलर में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपका रेनबो दिखाई देता है। क्योंकि आपके एटमोसफेयर मल्टीपल ऑफ पॉइंट ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, तो उसकी वजह से आपका रेनबो दिखाई देता है। तीसरा, आप जैसे कि आपके सराउंडिंग में आप नॉर्मली लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका सिग्नल के थ्रू आप ये कनेक्ट कर रहे हो। लाइक ऐसे कि अगर आप बोलोगे कि अभी आप 4G सिग्नल यूज कर रहे हो, 5G यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये भी आपका किस में आएगा, आपका फिजिक्स के टर्म में ही आएगा। नेक्स्ट, आप गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हो, लाइक ऐसे आपने अभी तक पढ़ा है कि आपका प्लेनेट है, उसमें आपके कितने तरीके के प्लैनेट्स हैं एंड कितने तरीके के प्लैनेट के भी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और जो भी गैलेक्सी में आपके जो जो आपके पार्ट्स आते हैं उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पर आप बोल देते हो कि वो एस्ट्रोफिजिक्स है। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी आ रहा है कि जो लास्ट वाला डायग्राम है वहाँ दिख रहा है कि आपका 2 लाइट्स या 2 चार्जेस का कुछ इफेक्ट दिखाया गया है। तो ये सारे के सारा क्या आएगा, आपका फिजिक्स के अंडर में आएगा। तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फिजिक्स आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई करोगे। अगर आप आगे पढ़ने जाओगे तो आप, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो वहाँ आप इजीली बता सकते हो कि आपका फिजिक्स कहाँ पर होगा, केमिस्ट्री कहाँ पर होगा, बायो कहाँ पर होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली हमने अब यहाँ पर जस्ट डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज फिजिक्स एंड आप लोगों ने क्या क्या स्टडी करना। सो बेसिकली जो 10th क्लास में है, आपने ये लाइट के बारे में ये स्टडी करना है, ये इसके बारे में स्टडी करना है, इसके बारे में स्टडी करना है, एंड लास्ट वन इसके बारे में स्टडी करना है। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, सो आपको नेक्स्ट डायग्राम जो दिख रहा होगा वो है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपने बेसिकली आपने पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस, और जैसे आपके कंपोनेंट बनते हैं लाइक एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कोई आपका सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके के अगर आप रिएक्शन करते हैं कि वन केमिकल कंपोनेंट को दूसरे में आप कन्वर्ट कर रहे हो, इस तरीके का आप बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। ये चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो कि आप किस तरीके से कोई भी कंपोनेंट लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ओके, जो लास्ट पार्ट है वहां पर आप बेसिकली आप स्टडी करने वाले हो ह्यूमन बॉडी, अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड फीचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, या कोई भी एनिमल्स हो गया उसका आपका प्रॉपर्टी या उसका फीचर्स, या आपका प्लांट हो गया उसके बारे में। लाइक है जब भी कोरोना चल रहा है तो आपका कोरोना में भी आपका पढ़ा जा रहा है कि आपका कोरोना जो है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, वहाँ पर भी आपका मेडिकल ही वर्क करता है। सो बेसिकली आपने जो बायोलॉजी में पढ़ना है, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें इसमें आपने पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने देख दिया कि हमने फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो ये है हमारे 10th क्लास के जो है चैप्टर्स। ठीक है, और उसके हिसाब से है ये आपका वेटेज कि आपका कौन सा चैप्टर कितना वेटेज लेता है। ओके, सो फर्स्ट जो आपको यूनिट दिख रहा होगा वो है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर। ये कौन सा टॉपिक कंटेन करता है अभी तक जो मैंने समझाया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हिसाब से, तो केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर ये जो टॉपिक आएगा बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ आपने लिविंग जो थिंग्स होते हैं उसके बारे में बेसिकली स्टडी करना है। तो यहाँ से एकदम से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है आपका बायोलॉजी का पार्ट है जो कि आपका 23 मार्क्स कंटेन करता है, और आपका केमिस्ट्री का जो कंटेन करता है वो करता है 26 मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिनन, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके सराउंडिंग में लाइक एट सिग्नल ये चीज़ें, या आपका कोई भी इवेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वो लगभग आपके किसके अंडर में आता है, फिजिक्स के अंडर में आता है। तो ये नेचुरल फिनोमिनन, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और लगभग आपका फिजिक्स में आएगा। कुछ इसमें ईवीएस का भी पार्ट है, एनवायरमेंटल साइंस का भी पार्ट है। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि आपका इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल फिनोमिना ये तो कम्प्लीटली आपका फिजिक्स में ही आएगा, जो कि मार्क्स कंटेन करेगा 12 मार्क्स का एंड 14 मार्क्स का। ओके, जो लास्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज ये ईवीएस के अंडर में आएगा। ठीक है, ये जो टोटल मार्क्स लेगा वो होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ओके, सो अब आप इन सब को कैलकुलेट करोगे तो कौन कौन सा यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सबको कैलकुलेट करोगे, इसके वेटेज को कैलकुलेट करोगे तो आपको 80 मार्क्स मिलेगा। अब आपका पॉइंट आता है कि 80 मार्क्स तो हमें यहाँ से मिल गए, हमें 20 मार्क्स कहाँ से मिलेगा। वो बेसिकली आपका इंटरनल असेसमेंट या आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए जाते हैं, या आपके एक्टिविटीज वगैरह कराई जाती है स्कूल्स में, तो वहाँ से आपके 20 मार्क्स कलेक्ट होंगे। तो आप देख सकते हो कि 80 और 20 को अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपका 100 मार्क्स यहाँ से कंटेन होगा। तो आप क्या देख सकते हो कि 80 मार्क्स जो आपका आएगा तो टोटली आपका थ्योरी के पोर्शन में आएगा। डज नॉट मीन्स कि आपका केवल लिखना ही लिखना होगा, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसमें आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। बेसिकली आपका ये थ्योरी वाला पोर्शन है जो कि 80 मार्क्स का आएगा, और 20 मार्क्स का आपका एक्सपेरिमेंटल वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, सो ये हमारा जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है कि आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना है। बाकी हम जो चैप्टर हम आगे स्टार्ट करेंगे, सो आपको मैं जस्ट ये बता दूं कि मैं केवल फिजिक्स की क्लासेस लेने वाली हूँ, आपके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्लासेस आपके अदर टीचर्स लेंगे। मैं आपको बता दूं मैं केवल फिजिक्स का पोर्शन लेने वाली हूँ, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन आपके अदर टीचर्स लेंगे। आप देख सकते हो कि इसमें 3 चैप्टर, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईवीएस को भी हम ऐड कर लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ये हम लोग पढ़ाने वाले हैं। बाकी हम मिलेंगे अपने चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को समझिए एंड रिवाइज कीजिए, एंड हम देन उसके बाद चैप्टर मिलते हैं। ओके।